Assalamu alaikum everyone and Pakhair Raklat. This is Fahad and I hope you are all doing well. यह है जीरो लाइफस्टाइल के न्यूली लॉन्च ईयरबड्स कॉल्ड जीरो वेव नियो ईयरबड्स जो कि मैंने जीरो लाइफस्टाइल की ऑफिशियल वेबसाइट से 4,000 रुपए के परचेज किए हैं। एनी हाउ इन ईयरबड्स के लिए ऑर्डर प्लेस करने के लिए जब मैंने वेबसाइट खोला था तो वहाँ पे मुझे 11-11 सेल का टाइमर देखने को मिला था जिसमें 14 मिनट बाद सेल एंड होने की वार्निंग थी। आफ्टर आई प्लेस दी ऑर्डर तो मैंने नोट किया कि टाइमर का टाइम कंप्लीट होने के बाद टाइमर रीसेट हो गया 14 मिनट्स पे। एंड अगर अभी आप इनके वेबसाइट पे जाके देखें तो इन्होंने द ग्रैंड ईयर एंड सेल के नाम से एक दूसरी सेल कैंपेन शुरू की है जिसमें अप टू 75% ऑफ पर भी प्रोडक्ट की प्राइसेस तो सेम है बट टाइमर का टाइम रीसेट करके इन्होंने 1 आवर पे सेट किया है। अब एक ऐसा बंदा जो टेक को इतना नहीं जानता है वो ये देखेगा तो वो डेफिनेटली ट्रिक होगा इनटू प्लेसिंग ऑर्डर इमीडिएटली। And in my opinion, this is a deceptive marketing practice, and unfortunately, most of the local brands do this. Now, before we digress any further, let's find out if these are worth 4,000 rupees. But before that, if you're new to the channel को subscribe करना मत भूलिएगा. Let's get into it. बॉक्स के फ्रंट पर प्रोडक्ट इमेज एंड ब्रांडिंग है एंड बैक साइड पर प्रोडक्ट की फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस को मेंशन किया गया है। एंड इनसाइड द बॉक्स आपको ईयरबड्स चार्जिंग केस के अंदर ही मिलते हैं। एंड एक सेपरेट एक्सेसरीज बॉक्स के अंदर आपको एक USB A to C केबल एंड कुछ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ रबर टिप्स दिए गए हैं। इसके अलावा आपको एक यूज़र मैनुअल, फीचर बुक एंड एक वारंटी कार्ड देखने को मिलेगा। केस का बिल्ड पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक का है एंड केस मैट फिनिश में है एंड केस के लिड पर जीरो ब्रांडिंग के नीचे ही एक LED इंडिकेटर है एंड बॉटम पर टाइप सी पोर्ट। केस का साइज़ काफ़ी कॉम्पैक्ट एंड हैंडी है। केस का लिड ओपनिंग मैकेनिज्म थोड़ा सा हार्ड है एंड केस स्लिपरी भी फील होता है एंड हर बार केस का लिड ओपन करने के लिए थोड़ा सा जोर लगाना होता है। इसके अलावा केस का लिड ऑन ऑफ का फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। केस अंदर से डुअल टोन कॉन्ट्रास्ट में है विच लुक्स वेरी अट्रैक्टिव एंड इन ईयरबड्स की मज़े की बात यह है कि सेम ईयरबड्स इंडिया में नॉइस नामी एक ब्रांड ने नॉइस पॉप ईयरबड्स के नाम से आज से 6 महीने पहले लॉन्च किए थे इंडिया में, जो कि फ्लिपकार्ट पर 1000 रुपीज़ के सेल हो रहे हैं। सो हैट्स ऑफ टू आवर लोकल ब्रांड्स फॉर वर्किंग सो हार्ड ऑन रीब्रांडिंग दीज चाइनीज़ प्रोडक्ट्स फॉर अस। इंडीड ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। एनी हाउ ये केस दिखने में तो अच्छा दिखता है पर बड्स को केस से निकालते टाइम आपको दिक्कत होगी क्योंकि अगर आपके हाथ थोड़े से बड़े हैं मेरी तरह तो आप बड्स को आसानी से केस से नहीं निकाल पाओगे। बड्स स्टेम डिज़ाइन वाले हैं एंड दे आर मैट एंड स्लिपरी जस्ट लाइक द केस। बड्स का फिनिश इनिशियली आउट ऑफ द बॉक्स मुझे ठीक लगा था और बड्स में कोई विजिबल गैप्स देखने को नहीं मिले थे। हाउएवर ईयरफिट टेस्ट के टाइम राइट ईयरबड मेरे कान से सिर्फ 2 फीट हाइट से गिरा और वो भी कारपेट पे एंड अ क्रैक अपीयर्ड इन द ईयरबड। The plastic quality of these earbuds is really poor. These earbuds are IPX5 splash resistant but don't trust them near liquids. However, buds का mesh अच्छी क्वालिटी का है and it won't be falling out on its own. इन earbuds पर quad mics एडवर्टाइज हुए हैं which means 2 mics per earbud, बट बॉटम पर मुझे एक ही माइक होल देखने को मिला जबकि टॉप फ्रंट पर दूसरा होल LED इंडिकेटर का है। अब मुझे नहीं पता कि दूसरा माइक LED इंडिकेटर होल में ही इंटीग्रेटेड है या नहीं, बिकॉज इनर साइड पर जो होल्स हैं दीज आर डेफिनेटली नॉट माइक होल्स एंड दीज आर कॉल्ड वेंट होल्स जो साउंड को बैलेंस करने के काम आते हैं टू मेक देम इक्विवेलेंट टू लार्ज हेडफोन्स। एनी हाउ द टच सेंसर्स ऑफ द बड्स आर डायरेक्टली बिलो द LED इंडिकेटर्स। टच कंट्रोल्स आपको सारे देखने को मिल जाते हैं इंक्लूडिंग वॉल्यूम कंट्रोल जो कि यूज़र मैनुअल पर मेंशन है। हाउएवर आप बड्स को टच सेंसर से ऑन या ऑफ नहीं कर सकते। ईयर फिट इनका बहुत ही बुरा है एंड ये कान से बहुत ही आसानी से गिरते हैं बिकॉज दे आर टू स्लिपरी एंड इनका ईयर ग्रिप ना होने के बराबर है। बट रिमेंबर मेरे कान थोड़े से बड़े हैं एंड आपका एक्सपीरियंस मुझसे डिफरेंट हो सकता है। To find out the hold of earbuds inside the charging case, I perform these shake tests because they simulate real life situations where you might drop your earbuds case with earbuds inside of them. Anyhow, moderate shake से buds case से बाहर नहीं आते, but if you shake them hard enough तो ये केस से बाहर गिरते हैं। Bluetooth version इनका 5.3 है and they support AAC and SBC codec and driver size इनका 10 मिलीमीटर है। Since इनका lid on off का फंक्शन परफॉर्म नहीं करता सो इनको डिवाइस के साथ पेयर करने के लिए हर बार इनको केस से बाहर निकालना होता है। Anyhow, once you pair them with your device तो हर बार इनको केस से निकालते ही ये इन अराउंड 3 सेकेंड्स में कनेक्ट हो जाते हैं। बट अगर आप सिंगल ईयरबड निकालते हैं तो फिर अराउंड 1 to 2 सेकेंड्स का ज़्यादा टाइम लगता है कनेक्ट होने में एंड दिस स्पीड डिपेंड्स ऑन द ब्लूटूथ वर्जन ऑफ योर फ़ोन एज वेल बिकॉज मैं Xiaomi 14T Pro यूज़ कर रहा हूँ एंड इट हैज़ ब्लूटूथ 5.4। अब ज़रा इनके साउंड की बात करते हैं। डिस्पाइट हैविंग अ स्मॉलर ड्राइवर साइज ऑफ 10 मिलीमीटर ये ईयरबड्स काफ़ी लाउड हैं
एंड फुल वॉल्यूम पर इनकी आवाज़ ख़राब तो नहीं होती बट आपके कान डेफिनेटली हर्ट होंगे। इन माई केस अराउंड 50% वॉल्यूम लेवल पर इनका साउंड मुझे कंफर्टेबल लगा एंड यूजुअली वॉल्यूम लेवल बिटवीन 50 to 60% इज़ माई स्वीट स्पॉट। मैंने इनके साउंड को Xiaomi 14T Pro एंड iPhone 15 Pro Max दोनों पर टेस्ट किया एंड दोनों डिवाइसेस पर मुझे साउंड क्वालिटी एंड लाउडनेस में कोई ख़ास डिफरेंस फील नहीं हुआ। एंड उसका मेन रीज़न ये है कि दोनों ही फ्लैगशिप डिवाइसेस AAC कोडेक को एफिशिएंटली डिकोड करते हैं टू ट्रांसमिट ऑडियो डेटा। टू माई सरप्राइज इनकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। दे हैव सॉलिड बेस एंड बैलेंस्ड मिड्स। बेस टू ट्रेबल रेशियो इनका वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है विद 60 बेस एंड 40 ट्रेबल। वोकल डिलीवरी भी काफ़ी क्रिस्प है। हाउएवर मेल एंड फीमेल वोकल आउटपुट में आपको मार्जिनल डिफरेंस फील होगा इफ़ यू कंपेयर दीज टू द Realme T110 एंड साउंड बीट्स क्लियर। इन माई ओपिनियन Audionic S680 एंड Zero Wave Neo का साउंड काफ़ी सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है एंड लाउडनेस भी दोनों की तकरीबन सेम है। बट ऑन 55% वॉल्यूम वेव Neo अराउंड 10% ज़्यादा लाउड फील होता है कंपेयर टू द S680। हाउएवर फुल वॉल्यूम पे दोनों काफ़ी लाउड हैं, आपको ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा ऑन फुल वॉल्यूम। ओवरऑल इनके साउंड को मैं 4K की प्राइस कैटेगरी में 9 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स दूंगा। बट ड्यू टू द पुअर बिल्ड क्वालिटी ऑफ द ईयरबड्स इनकी प्राइस 3000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑन अ साइड नोट, मैं 2.5 साल से Halo X1 Pro यूज़ कर रहा हूँ एंड इन 2.5 सालों में ये मुझसे 50 दफ़ा से ज़्यादा गिरे होंगे बट अभी तक परफेक्टली काम कर रहे हैं एंड दे आर इन परफेक्ट कंडीशन एज वेल। डिस्पाइट क्वाड माइक्स बीइंग एडवर्टाइज, मुझे एक ही माइक पर ईयरबड देखने को मिला एंड द होल ऑन द फ्रंट इज़ फॉर द LED इंडिकेटर unless the second mic is being integrated inside of it, which I don't know. बट रिगार्डलेस कॉलिंग के टाइम सिर्फ एक ही ईयरबड का एक ही माइक यूज़ होगा, चाहे अपने दोनों ईयरबड्स क्यों ना लगाए हों। कुछ चीज़ें जो मैं पहले भी काफ़ी रिपीट कर चुका हूँ रिगार्डिंग ईयरबड्स, जो समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि अगर आप एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो आप व्हाट्सएप वॉइस नोट सेंड करते टाइम ईयरबड्स का माइक यूज़ नहीं कर सकते ऑन एंड्रॉयड डिवाइस, और ना ही ऑडियो रिकॉर्डर ऐप यूज़ करते टाइम ईयरबड्स का माइक यूज़ होगा, और ना ही फ़ोन के कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम ईयरबड्स का माइक यूज़ होगा, अनलेस आप गूगल पिक्सल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं जिसमें ऑडियो स्विचिंग का ये ऑप्शन है वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम। अदरवाइज़ जितनी भी चीज़ें मैंने अभी एक्सप्लेन की ये एंड्रॉयड की लिमिटेशंस हैं। बट आईफोन से व्हाट्सएप वॉइस मैसेज सेंड करते टाइम आप ईयरबड का माइक यूज़ कर सकते हैं एंड आईफोन के ऑडियो रिकॉर्डर को यूज़ करते टाइम भी आप ईयरबड का माइक यूज़ कर सकते हैं। एनी हाउ, वेव नियो की माइक क्वालिटी टेस्ट करने के लिए मैंने इसको फ़ोन के माइक के साथ कंपेयर किया। इस वक्त मेरे सराउंडिंग्स में शोर का लेवल कुछ इस लेवल का है, और इस लेवल के शोर के सराउंडिंग्स में जब आप फ़ोन के माइक्रोफोन से बात करते हैं तो कुछ इस तरह से फ़ोन के माइक की क्वालिटी आपको सुनने को मिलेगी ऑन सिम कॉलिंग। And now I'll be switching over to the Zero Lifestyle Wave Neo earbuds. अब मैंने स्विच कर दिया है जीरो लाइफस्टाइल वेव नियो ईयरबड्स पे। तो स्विच करने के बाद वेव नियो ईयरबड्स की माइक की क्वालिटी कुछ इस तरह से आपको सुनने को मिलेगी ऑन सिम कॉलिंग कंपेयर टू द फोन्स माइक इन अ कंपैरेटिवली नॉइजी एनवायरनमेंट। इन ईयरबड्स में आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है एंड जीरो क्लेम्स 45 मिली सेकेंड्स ऑफ लो लेटेंसी। गेमिंग मोड एंड म्यूज़िक मोड में स्विच करने के लिए लेफ़्ट या राइट ईयरबड के सेंसर्स को आपने 2 सेकंड्स के लिए प्रेस रखना होता है। मैंने इनसे पबजी खेल के देखा टू टेस्ट लेटेंसी एंड गेमिंग में ये मुझे बहुत एवरेज लगे एंड डिस्पाइट गेमिंग मोड बीइंग enabled, I definitely experienced more latency compared to the Audionic S680, which falsifies Zero's claim of 45 millisecond latency and गेमिंग में S680 इनसे बेटर है।
Gaming mode. बड्स की बैटरी कैपेसिटी 40 mAh पर ईयरबड है एंड केस 360 mAh का है। बॉक्स पर 6 आवर्स का प्ले टाइम मैंशनड है एंड उसके नीचे ही दूसरी जगह 7 आवर्स का प्ले टाइम मैंशनड है ऑन 70% वॉल्यूम, विच इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। एनी हाउ बड्स का प्ले टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने इनको अपने स्पेयर TCL फ़ोन के साथ कनेक्ट किया एंड विद AAC कोडेक इनेबल मैंने 70% वॉल्यूम पे ऑलमोस्ट 12 आवर्स का ट्रैक लगाया एंड इनसे मुझे 6 आवर्स एंड 18 मिनट्स का प्ले टाइम देखने को मिला। बड्स का 0 to 100 चार्जिंग टाइम मालूम करने के लिए मैंने इनको अराउंड 306 केस के अंदर डाला जब बड्स का चार्ज 0% था। एंड जब आप बड्स को केस के अंदर चार्जिंग के लिए रखते हैं तो केस का वाइट LED ग्लो करता है एंड बड्स का चार्ज फुल होने पे केस का LED ऑफ हो जाता है। एंड अराउंड 3:54 PM the buds got fully charged inside the charging case. So in total the buds took 48 minutes to fully charge from 0 to 100 inside the charging case. केस का 0 to 100 चार्जिंग टाइम मालूम करने के लिए मैंने केस को अराउंड 10:27 AM चार्ज पर लगाया यूजिंग अ 5 वॉट चार्जिंग अडेप्टर। एंड जब आप केस को चार्ज पर लगाते हैं तो केस का वाइट LED ब्लिंकिंग करता है एंड केस का चार्ज फुल होने पर LED ब्लिंकिंग तो स्टॉप करता है मगर ऑन ही रहता है। Anyhow, around 12:15 PM, the case got fully charged, which means the case took a total of 1 hour and 48 minutes to fully charge from 0 to 100. एंड केस से आप बड्स को अराउंड 4 टाइम्स चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।